नमस्कार, वंडरिंग विचार की एक और कहानी में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी हमारे शार्क केज डाइविंग के एक्सपीरियंस की है, जो कि हमने गांसबाई केप टाउन में की थी। शार्क केज डाइविंग में आपको समुद्र के बीच में ले जाके एक लोहे के केज में बंद करके शार्क्स के बीच में उतार दिया जाता है। अब हम तो तैयार थे शार्क्स को हाय बोलने के लिए और हम निकल पड़े अपनी बोट की तरफ और बिल्कुल शरीफ बच्चों की तरह एक एक करके बोट पे चढ़ गए और हमारी बोट बिना देरी किए हुए निकल पड़ी अटलांटिक ओशन की ठंडी ठंडी लहरों को चीरती हुई। और जैसे जैसे हम किनारे से दूर जाते गए वैसे वैसे बोट की रफ्तार बढ़ती गई और उसी रफ्तार से ठंडी ठंडी हवाएं हमारे चेहरे को छूती हुई हमारे बालों के भूल भुलैया से निकलती हुई आगे बढ़ जाती। लगभग 20 मिनट चलने के बाद कैप्टन को कुछ शार्क्स दिखी, तो उनके इशारा करने पर क्रू ने जो केज था उसको वहीं पर इंस्टॉल कर दिया था और मैंने पहली बार एक शार्क को लाइव देखा था। लगभग 7 फुट लंबी एक वाइट शार्क। हम सब अपने वेट सूट्स पहनकर तैयार हो गए थे गोता लगाने को। तो फाइनली हम उस केज में थे जहां हम शार्क से रूबरू होने वाले थे और उन्हें बेहद नज़दीक से देखने वाले थे। और ये डर भी लग रहा था कि कहीं हमारी उंगलियां या हम खुद शार्क्स का नाश्ता ना बन जाए। ऊपर बोट से हमारी कोऑर्डिनेटर शार्क्स के लिए पेट डालती और उस पेट के पीछे पीछे शार्क्स हमारी केज के पास तक आ जाती और तब हमसे बस चंद सेंटीमीटर दूरी पर होती है शानदार और खूबसूरत शार्क्स और हमारे बीच में कुछ लोहे के सरिये जो ये निश्चित करते कि हम उनका भोजन ना बने। शार्क्स के साथ हमारी कोऑर्डिनेटर जैसे एक गेम खेल रही थी। वो लकड़ी में बेट को बांधकर शार्क्स के पास फेंकती और फिर शार्क्स को पास बुलाकर ऊपर कर लेती। शार्क्स को शायद इस बात पे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो हमारे केज के पास आकर पूंछ मार कर जाती, जिससे केज थोड़ा सा हिल जाता। एक बार मैं केज में केवल 6 लोग जा सकते थे और हम पहले बैच में हो आए थे। अब बारी थी दूसरे बैच की, जो वेट सूट्स पहनकर तैयार था और एक एक कर वो केज पे उतरे और तैयार हो गए शार्क्स से रूबरू होने के लिए। और हम दर्शक बन शार्क्स के इस खेल को बोट से देख रहे थे। शार्क्स भी चालाक थी। वो छुप कर तेज़ी से अंदर से आती और इससे पहले कि बेट खींचा जा सके फटाक से वो उसे पकड़ लेती। इस खेल में कभी कोऑर्डिनेटर जीतती तो कभी शार्क्स। ऐसा कुछ मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। शार्क्स की नेचुरल हैबिटेट में उनके इतने पास आना काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था। और इस सब के बीच एक क्यूट सा सील यहाँ वहाँ फुदक रहा था और बचा हुआ बेट खा रहा था। काफ़ी सारी सीगल्स भी इकट्ठा हो गई थी, जो कि बचे हुए मीट के टुकड़े चुन चुन कर खा रही थी। तो आशा करता हूँ कि आपको इन वाइट शार्क से मिलकर मज़ा आया होगा। मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। बाय।